मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आइएगा, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे, ये बताएंगे जैसे कि हमारे एक भाई ने सवाल किया कि हजरत, अगर घर के अंदर पाँव की जो जूती होती है, जो चप्पल होती है, जूता वगैरह होता है, अगर वो उल्टा हो जाए और किसी ने उसको देख लिया और देखने के बाद जानबूझ करके उसको सीधा ना किया और ऐसे पड़ा रहने दिया, तो इससे क्या होता है ये बयान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने सुना है कि अगर वो जूती उल्टी रही तो घर के अंदर मियां बीवी में झगड़ा हो जाएगा। वो ये बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि अगर जूती उल्टी होती है घर के अंदर तो किसी में भी लड़ाई हो जाती है, या फिर पड़ोसियों से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो देखिएगा, इसके बारे में इसकी हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है, मैं इस वीडियो के अंदर आज क्लियर करूंगा। जैसे कि सुन्नी बहश्ती ज़ेवर के अंदर लिखा है कि अगर पाँव की जूती को आप उल्टा देखें, समझे, या पाँव की जूती उल्टी होगी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों की जूतियां पड़ी हुई होती हैं, है ना, और किसी न किसी की चप्पल उल्टी हो ही जाती है, जूती उल्टी हो ही जाती है। या मान लीजिएगा आपके घर के अंदर कई लोग हैं, 2 4 5 10 5 लोग हैं, और वो सारे के सारे एक ही जगह पर जूतियां उतारते हैं, इकट्ठा करते हैं, और पैर लग करके जूती अगर उल्टी हो जाती है, फिर कोई अगर सीधा ना करेगा तो क्या है। तो देखिएगा, इसके बारे में लिखा है सुन्नी बहश्ती ज़ेवर के अंदर कि अगर जूती उल्टी है और आपने देख लिया है तो उसे फौरन सीधा कर दें, उसे फौरन सीधा कर दें। इसके 2 सबब बयान किए इसके अंदर। पहली तो यह है कि अगर जूती पे गंदगी लगी होगी तो वो वैसे भी अच्छा नहीं है ना, जो उसका पैर का तला है उसको नीचे ही रहना चाहिए, ताकि अगर गंदगी वगैरह हो या कोई भी गारा वगैरह कुछ भी लगा हो तो वो दिखाई ना दे, उल्टा ना हो, समझे। तो फौरन से पहले सीधा कर देना चाहिए। और दूसरी वजह यह है, लिखा है किताब में कि अगर जूती उल्टी रही और आपने देखने के बाद भी सीधी नहीं की तो घर के अंदर गरीबी आने का सबब है, इससे गुर्बत आती है, समझे। ये जो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात मैं यहां पर और बता दूं, आपने देखा होगा जब बात गुर्बत की आ गई है कि बहुत सारे घरों के अंदर साफ सफाई तो करते हैं, लेकिन छतों के अंदर, ऊपर मकान की छत में जाला बहुत सारा कोनों में लग जाता है। लेकिन क्या करते हैं घर की खवातीन, घर की औरतें, कि वो नीचे की साफ सफाई करती रहती हैं, लेकिन छत के कोनों में जो मकड़ी का जाला लगा रहता है ना, उसे साफ नहीं करती। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकड़ी के जाले को साफ करने का हुक्म दिया है कि घर के अंदर अगर आपके मकड़ी का जाला लगा हो तो फौरन से पहले उसे साफ कर दें, समझे। और बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने इसके ताल्लुक से भी बताया कि मकड़ी का जाला अगर आपके घर में है तो ये भी गरीबी का सबब है, समझे। इसी तरीके से अगर आप के घर के अंदर ये पेशाब घर है तब तो ठीक है, और अगर हमाम वगैरह है जहां पर आप गुस्ल वगैरह करते हैं और वहीं पर नहाते हैं और वहीं पर अगर आप पेशाब कर देते हैं तो इससे भी गरीबी घर के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, समझे। इसी तरीके से लिखा है कि अगर आप रात में झाड़ू लगा रहे हैं, रात में झाड़ू लगाते हैं, पहली बात तो यह है, देखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि सफाई जो है वो निस्फुल ईमान है, यानी सफाई ये आधा ईमान है। अगर आप दिन भर कहीं बाहर थे और बाहर से आप रात में आए तो सफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, झाड़ू मार सकते हैं, क्योंकि सफाई करना जरूरी है। और अगर आप पूरा दिन घर में ही हैं, घर की औरतें घर के अंदर हैं और उन्होंने साफ सफाई नहीं की और जब रात होती है तो झाड़ू मारने चलती हैं, झाड़ू लगाने के लिए चलती हैं, साफ सफाई करने चलती हैं, तो बेहतर यह है कि दिन में झाड़ू लगा लिया करें। बुजुर्गान दीन ने इस रात में झाड़ू लगाने से मना किया है, इससे भी गरीबी आती है, समझे। फिर भी यहां पर एक बात और लिखते हैं कि अगर आप मुँह ज़ेरे नाफ, समझे, मुँह ज़ेरे नाफ 40 दिन से ज्यादा रखते हैं, कितने दिन से, 40 दिन से ज्यादा, यानी नाफ के नीचे के बाल अगर आप 40 दिन से ज्यादा रखते हैं तो ये भी मकरूह है, ये भी मकरूह है, और इससे भी गरीबी आती है, इससे भी गरीबी आती है। तो
اگر آپ منہ زیر ناف جو ہے اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ہو سکے تو ہفتے میں، ہو سکے تو 15 دن میں، ہو سکے تو مہینے میں، اور اگر 40 دن کے اندر اندر آپ کو صاف کر لینا ضروری ہے، اور نہیں کریں گے تو اس سے پھر جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے اور غریبی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، ایک بات یہاں پر اور بتا دوں، اگر آپ کے گھر میں دروازہ ہے لگا ہوا تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ضرور لگا لیا کریں، پردہ ٹانگ لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں لگایا، سمجھے، تو یہ بھی گھر کے اندر بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ٹانگ لو، پردہ لگا لو۔ اگر کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر کے دروازے سے ہو کر کے وہ گزر رہا تھا اور اس بے نمازی کی نظر آپ کے گھر کے اندر پڑ گئی، سمجھے، تو یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس گھر سے 40 دن تک کے لیے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ٹانگ کر کے رکھو، پردہ لگا کر کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی کی نظر آپ کے گھر کے اندر پڑ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب یہاں پر بے نمازی کی جب بات آ گئی تو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں۔ دیکھیے گا، ایک عورت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئی اور وہ عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میں دکان سے تیل خرید کر کے لائی تھی اور راستے میں میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا اور وہ تیل زمین پر سارا کا سارا گر گیا اور زمین نے میرے تیل کو پی لیا ہے، میرے تیل کو پی لیا ہے۔ تو اے امیر المؤمنین، میں چاہتی ہوں کہ آپ تو بادشاہ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا تیل آپ زمین سے واپس کرا دیں۔ تو آپ نے ایک رقعہ لکھا اور لکھنے کے بعد میں کہا، لے اس کو لے جاؤ اور جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے وہاں پر اس کو دکھا دینا اور کہہ دینا کہ میرا تیل واپس کر دے، سمجھے۔ وہ عورت گئی، اس کو دکھایا، زمین نے پورا تیل واپس کر دیا۔ پھر وہ عورت لوٹ کر کے آئی، آنے کے بعد میں پوچھا، اے امیر المؤمنین، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ نے اس رقعے کے اندر کیا لکھا تھا، اس میں آپ نے آخر ایسا کیا لکھا تھا جسے سن کر کے جو ہے زمین نے تیل واپس کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے خاتون اسلام، اس کے اندر میں نے لکھا تھا، اے زمین، اب اس عورت کا تو تیل واپس کر دے، اگر تو نے اس عورت کا تیل واپس نہیں کیا تو میں تیرے اوپر ایک بے نمازی کی قبر بنوا دوں گا، تیرے اوپر میں ایک بے نمازی کی قبر کھدوا دوں گا، بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا۔ تو زمین نے اس ڈر کی وجہ سے تمہارا تیل واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا